ताज़ा खबर यह है कि अफगानिस्तान ने अपने पड़ोसी पाकिस्तान की हसरतों पर पानी फेरते हुए भारत की सुनी और चाबहार पोर्ट पर निवेश के जरिए भी भारत और ईरान के साथ जुड़ गया। जाहिर है अब चाबहार की इस तिकड़ी से पाकिस्तान और चीन के सीने पर सांप लौट रहे हैं। यानी अफगानिस्तान ने चाइना और पाकिस्तान को एक तरफ करके इंडिया और ईरान के साथ नया रास्ता खोल रहे हैं ताकि पूरे एशिया में ट्रेड की जा सके। जेपी सिंह हैं और जेपी सिंह साहब हैं जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं, भारत के। ये पहुंचते हैं अफगानिस्तान। अच्छा, ये आप ये लगा लीजिए कि ये जो अफगानिस्तान गए हैं ना, ये जब से तालिबान वहां पे आया है और तालिबान ने काबुल पे कब्जा करा है, उसके बाद इतना बड़ा इंडियन डेलीगेशन काबुल नहीं गया। जब तक बॉर्डर पर पाकिस्तान को चुनौती भी दे रहा है। इसी बीच अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि वो चाबहार पोर्ट पर $35 बिलियन का निवेश करेगा, ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। सो इसी वजह से इस टाइम पे दुनिया की नीड इंडिया है, ना कि इंडिया की नीड कोई कंट्रीज है। आप देख सकते। अतीत में ले जाता हूं, भारत ने $3 अरब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे करी है और 500 बड़े और छोटे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में करे हैं तालिबान के आने से पहले। इंशाल्लाह वन डे गिलगित हाँ बात कर रही है, गिलगित अलग स्टेट बन जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को वीजा लेके आना पड़ेगा फिर वहाँ पे। हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली है। हम पाकिस्तान हमें अपने से अलग करना चाहता है। जब इलेक्शंस में पार्ट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट बन रही है हमारी मर्जी की नहीं, फिर क्या? वैसे मर्जी की तो उनकी भी नहीं है जिन्होंने इलेक्शन पता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत की एक बार फिर से डिप्लोमेटिक जीत हुई है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। जैसे कि आपको पता है कि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, भारत ने उसे एक्सेप्ट तो नहीं किया है, लेकिन ये है कि भारत बहुत समय से अफ़गानिस्तान की मदद करता चला आया है और हमेशा भारत मानवीय मदद अफ़गानिस्तान के लिए भेजता रहता है। अब तालिबान का राज है, फिर भी भारत कभी, आपको पता है, कभी भी कोई भी, जैसे कि अभी भूकंप आया था उसमें भी भारत आगे बढ़ के उनकी हेल्प किया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। इसी तरीके से अभी करीब 50,000 मीट्रिक टन गेहूं जो है भारत ने हेल्प किया था। 250 मीट्रिक टन जो है बताया जा रहा है कि मेडिसिन से हेल्प किया था और आए दिन हमेशा ही कुछ न कुछ हेल्प पहुंचाता रहता है। और बजट में भी आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के लिए भारत ने दिल खोल के बजट पास किया था। इसके लिए हमेशा ही अफ़गान तालिबान जो है थैंकफुल तो रहता ही है भारत के लिए, हमेशा मोदी जी को थैंक्स भेजता ही भेजता है। लेकिन इस बार उन्होंने भी आगे बढ़ के जो चाबहार पोर्ट है, जो कि भारत और अफ़गानिस्तान की दोस्ती का एक सिंबल है, उसको आगे बढ़ाते हुए अफ़गान तालिबान ने उस पर $35 मिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करने का एक प्रपोजल जारी किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इंडिया के वफ्द ने अफगानिस्तान का विजिट किया है और अफगान तालिबान ने वहाँ के लोगों के लिए मदद भेजने पर, इंसानी इमदाद भेजने पर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सर क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें, हम कहा करते थे कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, लेकिन हम अक्सर अफगानियों को ये कहते हुए सुनते हैं कि हिंदू उनके भाई हैं, पाकिस्तानी नहीं। देखें, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, जानना बड़ा ज़रूरी है कि 90s के शुरू में जब इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था, तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे, जिसकी वजह से उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टेब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक बर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। सो इसी वजह से इस टाइम पे दुनिया की इवन चाइना का सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, दैट इज विद इंडिया। जंग उनकी अपनी तरफ चल रही है, लेकिन उनको पता है कि पूरी एक कम्युनिटी है, एक फर्टिलिटी है जो उनको सपोर्ट करे बिजनेस के अंदर। सो अफगानिस्तान के लिए भी ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दे हैव टू सिलेक्ट कि उन्होंने किस तरफ जाना है। पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग अभी इस मुश्किल मराइल से बाहर नहीं निकल पा रहे। हाँ, अगर हम निकल जाएं तो ऑब्वियसली बीइंग मुस्लिम कंट्रीज, अफगानिस्तान पाकिस्तान विल बी अ सिंगल एंटिटी, बट
एज ऑफ नाउ अभी चूंकि अफगानिस्तान से अमेरिका ने इंखला किया है, तो उसको एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उसको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड सिक्योरिटी भी आपको सपोर्ट कर सके। दैट्स व्हाई वो इंडिया की काफी सपोर्ट में है और वो चाहता है कि इंडिया से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात कायम हो सके। अच्छा सर, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो हिंदुस्तान ने भी अभी एज अ जायज हुकूमत अफगानिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम देखें तो जितने भी इस्लामिक ग्रुप्स हैं या इस्लामिक कंट्रीज कह लें, इंडिया उनके साथ अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहा है। अभी ये खबर और भी हम तक पहुंची है कि चाबहार पोर्ट, अफगानिस्तान वहां तक पहुंच रहा है और वो ईरान और इंडिया के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट पर $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है। 3 मजहब ही नहीं है भाई, इसलिए तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सब मजहब के नाम पे तो बैठे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे आप देखें 80% लड़ाई क्या है, मजहब के नाम पे तो लड़ाई है यहाँ पे। मैं खुद गिलगित से हूँ, तो वहाँ पे क्या लड़ाई है? 80% वहाँ पे सुन्नी शिया लड़ाई है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। चिलास पे आप चले जाएं, जिस एरिया में जाए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है? रिलीजन हमारी एक ग्राउंड रियलिटी। इंडिया से हमें क्यों नफरत है? हम जैसे हमारे कल्चर सेम है, जुबान सेम है, खाना सेम है, हमारी रूट सेम है। हमारा मसला क्या? रिलीजन। क्या पाकिस्तान और इंडिया इंडो पाक मुसलमानों के नाम पे नहीं हुआ था कि मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते? हमारा ग्राउंड रियलिटी पे एक प्रॉब्लम है विच इज आर रिलीजन, और ये मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे लिया गया, तो शरिया लो लगाए फिर बीच में। रिलीजन मसला है ना, तो पाकिस्तान में फिर कौन सा इस्लाम फॉलो हो रहा है? मतलब शरिया लो तो है ही नहीं यहाँ पर। हमारे लोगों को देखें, क्या हमारे यहाँ पे तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान बात करती है शरीयत लॉ पे, शरिया लॉ पे वो बात करते हैं। हमारे पास जितने भी मतलब 1-2 और जो जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान की मेरे ख्याल से जमात है, वो लोग शरियत लॉ पे करते हैं। हम किसको वोट देते हैं? क्या इमरान खान की जलसों में बहुत ज़्यादा इस्लामिक बातें होती हैं? इमरान खान के सिवा जलसे का माहौल होता है कि वो इस्लामिक होता है? वहाँ पे डांस पार्टी वो सब कुछ हो रहा है, वो गलत है। इमरान खान ने नहीं कहा, लेकिन एज अ लीडर उसको इन बातों को जो है ना बोलना चाहिए कि सब चीज़ें गलत है। हम सिर्फ एक चीज पे नहीं लागू कर सकते। देखिए, मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने वेस्टर्न लिबास पहना हुआ है, आप मुसलमान हैं, आपने हिजाब प्रॉपर नहीं लिया हुआ, अपना बाया नहीं पहना हुआ, मेकअप आपने भी किया हुआ, मेकअप मैंने भी किया हुआ, मेकअप आपने भी किया हुआ है। तो हम देखिए, रिलीजन अल्लाह का और इंसान का एक पर्सनल मैटर है, खुदा आ रहा उसको पर्सनल मैटर है, हमने अल्लाह को जवाब देना है। हमने किसी मौलवी मुल्ला को या चलते फिरते लोगों को जवाब नहीं देना है। मेरा ईमान मेरे खुदा के साथ है, अल्लाह के साथ है। पूरे पाकिस्तान अगर हमारे मुल्क के नाम के साथ इस्लाम का नाम लगता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में आने वाले इंसानों को या हमें देख के पता चलना चाहिए वी शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ। मेरा बाया आपका कहाँ है? ये तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह। मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात खत्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी पीटीआई गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की।